नमस्ते बच्चों, मैं वाई डी सोनोने सर। कक्षा छठी, विषय हिंदी, पाठ 8वां, जन्मदिन, भाग 4। बच्चों, आज हम इस पाठ चौथे के बारे में, भाग चौथे के बारे में आज पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमने तीसरे पाठ में देखा था कि बबलू अपनी मौसी के यहाँ जन्मदिन करके जब घर वापस आता है तो वह गहरी सोच में डूबा रहता है कि जो भी मौसी के घर हुआ वह कुछ ठीक नहीं था। अचानक से बिजली की कटौती होना, पानी न मिलना, पानी बर्बाद करना, पानी न मिलने से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, उसके साथ ही उसके दोस्तों को कितनी तकलीफ़ हुई, यह भी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शायद ही उसे मन ही मन पानी और बिजली का महत्व समझ में आया था। आगे देखो क्या होता है। मगर बबलू कभी यही नहीं जान पाया कि शीला मौसी की यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। हाँ बच्चों, कि देखो यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, शीला मौसी के घर जन्मदिन की पार्टी में जो भी कुछ हुआ वह सब एक बनाया हुआ, रचा हुआ नाटक था। वह नाटक रचाने में कौन कौन शामिल था। देखो कि बबलू की आदत जो थी वह बहुत ही बुरी थी। पंखे चालू रख देना, नल की टोटी खुली रख देना, पानी बर्बाद करना, बिजली को बर्बाद करना, यह एक बुरी बात थी और इस आदत से उसे बाहर निकालना था। उसमें कुछ उपाय बहुत ही ज़रूरी था कि उसी दिन शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन था पूजा का, और वहाँ बबलू के घर वालों को और बबलू को भी खाने पर बुलाया था। कि इसकी यह आदत जो है, यह आदत बबलू की माँ ने शीला मौसी को पहले से ही बता दी थी। देखो आगे कहाँ है, उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने जाने से पहले ही शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था और उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह से कामयाब रहा। कामयाब यानी सफल रहा। कि शीला मौसी ने बता दिया था कि मैं शायद कुछ कर सकती हूँ, मैं भरोसा देती हूँ कि बबलू की यह आदत इस आदत से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। और शीला मौसी ने यह सब नाटक रचा। उस दिन बिजली की कटौती होना, पंखे बंद रहना, पानी ख़त्म होना और पानी कम से कम बच्चों के गिलास में भरना, जिससे कि बबलू को पानी का महत्व और बिजली का महत्व समझ में आए। बबलू के जो पानी की वजह से, पानी न मिलने की वजह से बबलू की जो परेशानी बढ़ी थी और बिजली न होने से, हवा न होने से, पंखे बंद रहने से बबलू को क्या तकलीफ़ हुई यह वो समझ गया था। लेकिन यह एक रचा हुआ नाटक था, यह बात कभी भी बबलू को समझ नहीं है। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। यह कभी भी ख़त्म हो सकता है। यह हमें प्रकृति से मिला हुआ एक अनमोल तोहफा है जो हमें हमेशा के लिए संभाल कर रखना चाहिए। हाँ बच्चों, जिस तरह से हम पैसा, सोना, चांदी, इस चीज़ों को जैसे हम संभाल कर रखते हैं, यह जो हमारा धन है जिसे हम घर में अच्छी तरह से सेफ जगह रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, उसी तरह प्रकृति ने दिया हुआ यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। इसीलिए इसे नैसर्गिक साधन संपत्ति भी कहा जाता है। पानी, बिजली, ये जो है, पानी से ही हम बिजली भी निर्मित कर सकते हैं। इसीलिए पानी अगर बचा रहा तभी हमें बिजली भी मिल सकती है। और यह बात अब बबलू को अच्छी तरह से समझ आ गई थी
और यह बात वो अपने बच्चों को भी हमेशा, दोस्तों को भी हमेशा बताता, अपने मित्रों को भी वो हमेशा समझाता था। और यह बात बबलू अच्छी तरह समझ गया था कि जल ही जीवन है, बिजली अनमोल है। प्रकृति ने हमें तोहफा दिया है, बिजली और जल। यह हमें प्रकृति से मिलता है और इसे हमें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आया ही होगा। तो चलो हम अब इसका स्वाध्याय देखते हैं। शब्द युग्मों की जोड़ियाँ मिलाओ। शब्द युग्म जो व्याकरण में योजक चिन्ह से दिखाया जाता है, यहाँ पर शब्द युग्मों की हमें जोड़ियाँ लगानी है। यहाँ पर शब्द है अड़ोस, बारी, अच्छा, नहाना, हंसी, और दूसरे भाग में है वहाना, खुशी, बारी, पड़ोस, बुरा। और ये है उनके उत्तर, जैसे कि अड़ोस पड़ोस आजू बाजू, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी। यह है उनके अर्थ। शब्द वाटिका, यहाँ पर नए शब्द दिए गए हैं। बर्बाद, इसका अर्थ है नाश। भंडार, भंडार यानी खजाना। सन्नाटा यानी गहन शांति। तमाम यानी सभी। भरोसा, विश्वास, कामयाब, सफल, यह शब्दों के अर्थ है। और आगे है मुहावरे। मुहावरों में हमने यहाँ पर पाठ में देखा था कि धमा चौकड़ी मचाना यानी धूम मचाना, और मस्ती करना, यह भी चलेगा। धमा चौकड़ी मचाना, इसका मुहावरा अर्थ है धूम मचाना। यहाँ पर है वचन बदलिए। उत्तर आँख, आँखें। आँख एक वचनी है और आँखें बहुवचनी है। जैसे कमरा, कमरे, घटना, घटनाएं, नाली, नालियाँ, आदत, आदतें, बूंद, बूंदे, गुब्बारा, गुब्बारे, टंकी, टंकियाँ, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। यह वचन है, यानी एक वचन, अनेक वचन। और यहाँ पर है समान अर्थी शब्द लिखिए। समान अर्थी शब्द देखिए कौन से दिए हैं। सूरज, सूरज को दूसरा नाम क्या है? रवि। हवा, दूसरा नाम क्या है? वायु, यानी समानार्थी शब्द हमें यहाँ पर बताए हैं। प्रकाश, रोशनी, आग, अग्नि, माँ, माता, बेटा, पुत्र, पानी, जल, दुनिया, संसार, मुँह, मुख, यह समानार्थी शब्द है। और यहाँ पर है प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है बबलू की आदत से कौन कौन परेशान थे, यानी बबलू की आदत से कौन परेशान थे? उत्तर बबलू की आदत से उसके माता पिता, स्कूल के शिक्षक और सभी कर्मचारी परेशान थे। दूसरा प्रश्न, शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है शीला मौसी ने बताया गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में भी कटौती करेंगे। यह है उसका उत्तर। अगला प्रश्न जो है हमारा तीसरा, वह है प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी हो गई थी? इसका उत्तर है प्यास के कारण बबलू का बहुत बुरा हाल था। आधा गिलास पानी वह एक ही घूंट में पी गया। 2-4 कोर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा और पानी पानी चिल्लाने लगा। अगला हमारा प्रश्न है चौथा प्रश्न। देखो, बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? इसका उत्तर है बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ उसे सब
सबक सिखाने के लिए यह एक नाटक मात्र था। तो बच्चों, इस पाठ को आपको 2-3 बार सुनना है और इसका जो मैंने स्वाध्याय आपको दिया है वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप पर मैसेज करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।